प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं आभा गोयल, मध्य विद्यालय बरौली, प्रखंड भभुआ, जिला कैमूर की संस्कृत विषय की शिक्षिका हूँ। मैं आज वर्ग 6 की चतुर्थ पाठ क्रियापद परिचय का लिखित प्रश्न हल करा रही हूँ। मौखिक प्रश्न और हिंदी को पहले वीडियो में हम दे चुके हैं, आप उसे देख लीजिएगा। लिखित प्रश्न शुरू कर रहे हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रूप दिया गया है और इन्हीं रूपों में से कुछ जगह छोड़ दी गई है। जैसे किसी का एक वचन लिखा है, किसी का द्विवचन लिखा है, किसी का जो कि बहुवचन लिखा है, और किसी का एक वचन भी नहीं एक मतलब वचनों को छोड़ा गया है, उसे आपको भरना है। जैसे पहले में जो है क में दिया गया है लिखथ। अब प्रथम पुरुष एक वचन और बहुवचन को छोड़ दिया गया है, आपको लिखना है। केवल द्विवचन दिया गया है। अब एक वचन में हम लिखेंगे लिखसी और बहुवचन में लिखेंगे लिखथ। फिर उसी तरह से नीचे है ख, एक वचन दिया है गच्छसी। अब हमको इसमें द्विवचन और बहुवचन लिखना है। द्विवचन में लिखेंगे गच्छथ और बहुवचन में लिखेंगे गच्छथ। फिर इसके नीचे द्विवचन दिया है हसथ। अब हस धातु का रूप हमको लिखना है इसमें हससी और बहुवचन में लिखना है हसत। फिर घ में है क्रीडसी दिया है, एक वचन लिखा हुआ है, द्विवचन और बहुवचन लिखना है। द्विवचन में क्रीडथ और बहुवचन में क्रीडथ। फिर आप खाली जगह में ध्यान से लाइन से सुन लीजिए। पहले में जहाँ जहाँ खाली है लिखसी लिखत। फिर ख में गच्छथ गच्छत। ग में हससी हसत। जो नहीं लिखा है उसी को बोल रहे हैं, जो लिखा हुआ है वो वहीं से वैसे ही रहेगा। घ में क्रीडथ क्रीडत। अब दूसरा प्रश्न है खादामी खादाव खादामा। उदाहरण दिया गया है, बहुवचन का है, रूप है, उत्तम पुरुष का है, उत्तम पुरुष का रूप है। अब पहला क्या था, किस पुरुष का था, मध्यम पुरुष का। सी है ये मध्यम पुरुष का, और नीचे जो है उत्तम पुरुष का दिया गया है। क में दिया है चलामी दिया है, एक वचन दिया हुआ है, द्विवचन बहुवचन लिखना है। द्विवचन में चलावा और बहुवचन में चलामा। फिर वदामी दिया है, फिर वदावा वदामा लिखना है। फिर नीचे बहुवचन दिया है पिवामा, इसका एक वचन द्विवचन लिखना है, पिवामी पिवावा। फिर घ में है द्विवचन दिया हुआ है हसावा। अब आपको लिखना है एक वचन और बहुवचन, हसामी हसामा। फिर से सुन लीजिए, जहाँ खाली जगह है उसी को हम भर रहे हैं। पहले चलावा चलामा, दूसरे में बदावा बदामा, फिर तीसरे में पिवामी पिवावा और चौथे में हसामी हसामा। आगे दूसरा प्रश्न है सही मिलान करें। सही मिलान करें। अहम माने मैं, उत्तम पुरुष का एक वचन है। अब हमको इसको मिलाना है, किससे लिखेंगे, उत्तम पुरुष का एक वचन का रूप कहाँ है, यहाँ पे लिखामी। कहाँ पे है, लिखामी। च, पहले को च से मिलाएंगे। फिर बालकः, प्रथम पुरुष एक वचन है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। इसको हम प्रथम पुरुष एक वचन से मिलाएंगे। किससे मिलाएंगे, ये गच्छति, बालकः गच्छति। दूसरे को छ से मिलाएंगे। फिर तीसरा है यूयम, तुम सब। तुम सब बहुवचन है, मध्यम पुरुष बहुवचन है, इसलिए मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप हम क्या ले आएंगे, थ जहाँ लिखा होगा आखिरी में थ, तो कहाँ लिखा है, क पे, खादत, यूयम खादत। बालिका, ये प्रथम पुरुष प्रथमा विभक्ति एक बहुवचन का रूप है, तो जहाँ अंति होगा उसी से हम इसको मिलाएंगे। अंति दो जगह हैं, पिबंती और कुर्दंती। पिबंती और कुर्दंती दो जगह हैं, इसको हमको मिलाना है।
घ से मिलाएंगे कूर्दंती, लड़कियां कूदती हैं, कूर्दंती। वयम उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है, और उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप इधर की तरफ कहाँ दिया है, मी जहाँ होगा, मह खिलामह, वयम खिलामह। फिर अगला है त्वम, त्वम माने तुम, मध्यम पुरुष एक वचन, इधर भी मध्यम पुरुष एक वचन का रूप लेंगे जहाँ आखिरी में सी रहेगा, तो क्या है, खादसी, त्वम खादसी। फिर नीचे है गजा, गजा बहुवचन का रूप है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है, तो प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप हम लगाएंगे, तो क्या एक बचा हुआ है पिबंती, गजा पिबंती, हाथी पीते हैं। फिर से देख लीजिए, संख्या अक्षर बोलेंगे केवल, पहले को च से मिलाना है, दूसरे को छ से मिलाना है, तीसरे को क से मिलाना है, चौथे को घ से मिलाना है, पाँचवें को ख से मिलाना है, और छठवें को अंगा से मिलाना है, सातवें को ग से मिलाना है। अब नीचे चौथा प्रश्न है, इन क्रियापदों से वाक्य बनाएं। हमको वाक्य बनाना है। इसमें हमको जिस विभक्ति और जिस पुरुष का या जिस पुरुष और जिस वचन का रूप होगा, क्रिया होगी, उसी के हिसाब से हमें सर्वनाम और संज्ञा भी जोड़ना होगा। पहला है क, क्रीडति। पहला है पठामी, गलती हो गई, फिर से सुनिए, पहला है पठामी। पठामी किसका रूप है, उत्तम पुरुष एक वचन का, तो अहम पठामी, क्या वाक्य बनेगा, अहम पठामी। दूसरा है लिखसी, मध्यम पुरुष एक वचन, त्वम लिखसी। फिर एक गच्छन्ति, ये है प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप, तो ते गच्छन्ति। फिर है हसामह, हसामह क्या है, उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है, वयम हसामह। फिर है आगच्छत, ये मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है, यूयम आगच्छत। फिर है खादावह, ये उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप है, तो आवाम खादावह। फिर से सुन लीजिए, अहम पठामी, त्वम लिखसि, ते गच्छन्ति, वयम हसामः, यूयम आगच्छत, आवाम खादावह। पांचवा प्रश्न है, उचित शब्द से खाली जगहों को भरे। 5 शब्द दिए हैं, त्वम, अहम, बालिका, वयम, यूयम। इसको क से अंगा तक दिया, क ख ग घ अंगा। शब्द दिए हैं क्रीडति, पठामः, पीवसी, वदामी, गच्छत। इसमें भरना है। पहले में भरेंगे बालिका क्रीडति, दूसरे में भरेंगे वयम पठामः, तीसरे में त्वम पीवसी, फिर चौथे में अहम वदामी, फिर अंगा में यूयम गच्छत। फिर से लाइन से सुन लीजिए, बालिका, वयम, त्वम, अहम, यूयम। अब अगला प्रश्न है, अस्ति स्तर संति दिया है, रिक्त स्थानों में अस्ति स्तर संति में से उचित क्रियापद भरें। अस्ति माने है, एक व्यक्ति के लिए है, स्तर माने 2 चीज़ें जो हैं उसके लिए, संति माने बहुत सारे। अस्ति एक वचन, स्तर द्विवचन और संति बहुवचन। नीचे उदाहरण में दिया है, एकम पुस्तकम अस्ति, एक किताब है। नीचे आपको प्रश्न दिया गया है, द्वे पुस्तके स्तः, द्वे पुस्तके स्तः, त्रीणि पुस्तकानि सन्ति, एका बालिका अस्ति, द्वे बालिके स्तः, त्रिंशः बालिका सन्ति, पंच फलानि सन्ति, 2 हस्तो स्तः। फिर से सुनिए लाइन से, स्तः, सन्ति, अस्ति, स्तः, सन्ति, सन्ति, स्तः। अगला प्रश्न है,
वर्णों को संयोजित करके शब्द लिखें। वर्णों को जोड़ के शब्द लिखना है। जैसे पहला उदाहरण में दिया है, म आधा अ, फिर आधा न, ओ आधा ह, अ आधा र, अह। म में अ जोड़े म, न में ओ जोड़े नो, मनो। ह में अ जोड़े ह, र में अह जोड़े रह, मनोहर। उसी तरह से नीचे जोड़ना है। आधा स में अ जोड़ेंगे स, फिर इया है आधा इया सई। ज में अ जोड़ेंगे ज, य में अह जोड़ेंगे यह, संजय। दूसरा है म में अ जोड़ेंगे म, न आधा न है मन, त आधा और र त्र, आधा त और र, आधा र क्या हो जाएगा त्र। फिर बड़ी की मात्रा मंत्री, मन आधा न त्री, मंत्री। फिर है क में आ जोड़ेंगे का, र है, और य में अ जोड़ेंगे य, र क्या है आधा है, य के ऊपर चढ़ा जाएगा कार्य। फिर क के बाद सीधे र है, आधा क में आधा र है, तो दोनों जुड़ जाएगा क्र। क के नीचे र हो जाएगा क्र, अ जुड़ जाएगा पूरा क्र म, कार्य क्रमः। फिर नीचे है द में ए जुड़ेगा, आधा द में ए दे। फिर व में ए जुड़ेगा वे, देवे आधा न, और द में र कहाँ रहेगा रहिए नीचे, और अह देवेंद्र, देवेंद्र। अगला प्रश्न है, अपने 5 मित्रों के नाम के वर्णों को अलग अलग करें। 5 तो किसी मित्र का नाम ले लीजिए, उनके वर्णों को अलग अलग करिए। हम आपको कुछ नाम दे रहे हैं, राधा, कृष्णा, सुमन, त्रिषा, अभिनव। अब राधा को हम अलग करते हैं, आधा र, फिर धन आ, फिर धन ध आधा रहेगा, और धन आ। जितने व्यंजन हैं सब आधे हो जाएंगे, और स्वर जो है अपना स्वर तो पूरा रहता ही है, व्यंजन केवल आधे रहेंगे। वर्ण को तोड़ने में सारे व्यंजन आधे हो जाएंगे। तो र में आ जुड़ जाएगा, राधा को अलग किए, आधा र आ, फिर आधा ध, फिर आ, जोड़ का निशान बीच बीच में एक एक वर्ण के बाद लगा देना है। कृष्ण आधा क, ऋषि रि, फिर षटकोण स आधा, फिर अड़ा आधा और अह। फिर सुमन है आधा स, उ छोटा उ, आधा म अ, और आधा न, फिर अ। हर वर्ण के बीच में प्लस का निशान, जोड़ का निशान लगाना है। फिर त्रिषा है आधा त, फिर ऋषि रि, आधा स षटकोण वाला और आ। फिर अभिनव है अ, आधा भ, फिर ई छोटी ई, आधा न, अ व, आधा व और य, अभिनव। फिर इसके बाद जो है अगला प्रश्न है, ये हम इसका वीडियो इसका लिख करके हम इसमें डाल देंगे वीडियो में, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को बहुवचन में बदलें। उदाहरण दिया गया है, सः पठति वह पढ़ता है, सः पठति एक वह पढ़ता है, एक वचन का रूप है। नीचे तक एक वचन का रूप दिया है, वाक्य शब्द वाक्य दिए हैं, इनको इस वाक्यों को बहुवचन में बदलना है। स को बदलेंगे ते, और पठति को बदलेंगे तो पठन्ति, ते पठन्ति। उसी तरह से बालका धावति हो जाएगा बालका धावन्ति। पुष्पम पतति, पुष्पाणि पतन्ति। बालिका वदति, बालिका वदन्ति। मृगः चरति, मृगा चरन्ति। खगः उत्पतति, खगाः उत्पतन्ति। फिर से सुन लीजिए, बालकाः धावन्ति, पुष्पाणि पतन्ति, बालिकाः वदन्ति, मृगाः चरन्ति, खगाः उत्पतन्ति। अब ये पाठ यहीं समाप्त होता है। आप लोग थोड़ी मेहनत करके प्रश्नोत्तर याद करिएगा, अनुवाद के भी कार्य करिएगा, और शब्दार्थ अच्छी तरह से शब्दार्थ याद करिएगा, जिससे आपको पाठ समझने में आसानी हो। धन्यवाद, नमस्कार।